अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस वीडियो का बुनियादी मकसद है कि ये जानना कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंसेस है और ये जानना कि डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पर जितनी भी ये डेफिनेशन मेंशन की गई हैं ये विकिपीडिया से ली गई डेफिनेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं अभी मेंशन कर चुका हूँ। व्हाट आर द ब्लॉग्स इन वेबसाइट, यहाँ पर मेंशन है कि a part of your website supposed to be updated with a new content from time to time. Blogs are usually maintained by an individual with regular entries of a commentary. ब्लॉग्स बेसिकली मोस्टली वो चीज़ें हैं, वो सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स होती हैं और आप जो भी अपडेट्स कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फ्रंट पर आ जाती हैं और इट इज़ यूजुअली कंट्रोल बाय वन पर्सन, और ये एक आदमी की तरफ से कंट्रोल की जाती है और इसमें टाइम टू टाइम हमारी एंट्रीज होती रहती हैं और जो भी आप पोस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली मोस्ट रिसेंट पोस्ट बनकर आपकी पेज पे, आपकी वेबसाइट पे या आपके ब्लॉग पे फर्स्ट पर आ जाती है। वेबसाइट्स क्या होती हैं? A website, also written as website or simply site, is a collection of related web pages containing images, videos or other digital assets. A website is hosted on a list on one web server, assembly-wise network such as internet or private local area network through an internet address known as uniform resource of locator. All publicity assembly website collectivity constitute the World Wide Web. ये मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ी है। बेसिकली वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि हमको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा होता है कि उसमें एक से ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं, उसमें डेली बेसिस पे कंटेंट अपडेट कर सकते हैं और उसमें आपके इख्तियार में होता है। आप जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक मेन पेज होता है जो हमेशा आपको दिखता है। बाकी जो रिसेंट पोस्ट, कैटेगरीज, पोस्ट है, पेजेस होते हैं वो असेंबल होते हैं एक प्रॉपर वे में और उसी में आप अगर अपनी पार्टिकुलर कोई कैटेगरी जाकर उसमें आप कोई सब कैटेगरी खोलना चाहें तो आप वो खोल सकते हैं। असेंबल होते हैं एक पैटर्न के तहत और उसमें आप अपना मेन पेज खुद सेट करते हैं, जो कि ब्लॉग और मेरे वेबसाइट का मेजर डिफरेंट होता है कि ब्लॉग में क्या होता है, आप जो भी पोस्ट अपडेट करते हैं वो मोस्ट रिसेंट बन के आपकी वेबसाइट पे अपेयर हो जाती है और वेबसाइट में आप जो सेट कर देते हैं वो आपकी पोस्ट बन जाती है। यहाँ पर हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंट होता है। हम कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज ऑनलाइन जॉब्स इन कराची एक कीवर्ड लिखते हैं या पाकिस्तान लिख लेते हैं। ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ एक, और जो भी टॉप की वेबसाइट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और यहाँ पर ब्लॉग्स दिखा देता हूँ कि दोनों के डिफरेंट क्या होता है। लुक वाइज आप जैसे ही देखते हैं तो आपको अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये ब्लॉग है और ये वेबसाइट है, क्योंकि जैसे कि डेफिनेशन में मेंशन है ये असेंबल होता है इन अ प्रॉपर वे इन ऑर्डर टू, और ब्लॉग में आप जो भी पोस्ट करते हैं वो आपकी मोस्ट रिसेंट पोस्ट बन के अपडेटेड होके आपके टॉप पे नज़र आती है। ये आपकी एक वेबसाइट है यहाँ पर जो अभी ओपन है। आप देख रहे हैं इसमें ये एक होम पेज इनका अपरेंटली आपको नज़र आ रहा है। फिर इसमें पेजेस हैं, इनके अंदर सब कैटेगरीज हैं जो कि असेंबल हुई हुई हैं।
और यहाँ पर हम ब्लॉग्स देखते हैं। ब्लॉग में हमें टॉप के जो भी ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं उसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आपने ये जो वेबसाइट अभी आपको दिखाया, आपने देखा वो प्रॉपरली मेंशन थी, उसमें एक एक चीज़, होम पेज, उसकी कैटेगरीज, और ये मैं ब्लॉग आपको सेपरेटली ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपने देखा कि इनकी जो भी मोस्ट अपडेटेड पोस्ट है वो अपलोड होके आई हुई है, यहाँ पर पहले ही सबसे पहले नज़र आ रही है, और बाकी पोस्टें हैं उनकी फर्दर लाइन वाइज नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर अब हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ दोबारा जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं और चीज़ों के हवाले से। व्हाट इज़ डोमेन होस्टिंग? अ डोमेन name is an identification stating the defines administrative autonomy, authority or control in internet. Domain name are formed by the rule and procedures of the domain name system. Domain name आपका नाम होता है आपकी वेबसाइट का। जो भी आप पार्टिकुलर नाम डिसाइड करते हैं वो पहले चेक करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है, देन आप उसको अपना रिकग्नाइज डोमेन का नाम रखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो फ्री डोमेन आपको प्रोवाइड करती हैं और एज वेल एज ये फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। फ्री डोमेन और पेड डोमेन का जो मेजर डिफरेंट होता है वो ये होता है कि फ्री डोमेन में आपका जो भी कंपनी या जो भी बंदे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ वो अपनी वेबसाइट का नाम लगा देते हैं। जैसे कि ब्लॉग स्पॉट वाले अगर आपको फ्री डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने लेट सपोज जो भी अपना नाम रखा वेबसाइट का, ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान लिखा या onlinejobs.com आप रखना चाहते हैं लेकिन आप फ्री पे रखते हैं तो onlinejobs.blogspot.com आएगा, ये onlinejobs.blogspot.com आएगा। और इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस पे रखना चाहते हैं तो इसमें भी साथ साथ इनका अपना नाम ज़रूर शामिल होगा। पेड डोमेन में आप मोस्टली जो सबसे अच्छा डोमेन आप यूज़ करते हैं वो .com डोमेन होता है, वो आप ओन करते हैं। जैसे कि अगर आप onlinejobs.com रखते हैं तो वो आप ओन करते हैं, वो नेम आपने उसको परचेज़ किया हुआ। वेब होस्टिंग, जैसा कि मैंने आपसे डोमेन को डिस्क्राइब करते हुए आपको मेंशन किया था कि वेब होस्टिंग जो चीज़ है वो है होस्टिंग, और ये क्या चीज़ है इसको हम पढ़ते हैं। लेकिन ये बात मेंशन है ऑलरेडी कि ये जो blogspot.com है या wordpress.com है या .co.cc है या tk है, ये दोनों जो हैं आपको, ये चारों जो हैं आपको डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं और होस्टिंग भी। शुरू की दो एग्जांपल्स हमारी ब्लॉग्स की हैं और .co.cc की और .tk की जो आपको एग्जांपल दी गई है ये वेबसाइट बेस्ड एग्जांपल है। वेब होस्टिंग, a web hosting server is a type of an internet hosting service that allows individuals and organizations to make their own website assemble via the World Wide Web. Web hosting are companies that provide space on a server they own or lease for use by their client as well as and providing internet connectivity, typically in a data center. वेब होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आपने अपना डोमेन रिकग्नाइज कर लिया और अब आपको इंटरनेट पे होस्टिंग चाहिए आपको, ताकि आप अपनी जितना भी आप डेटा है उसको आप पब्लिश कर सकें और व्यूएबल बना सकें, देन आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। होस्टिंग भी जैसा कि हमने कहा कि फ्री होस्टिंग भी मिलती है, जैसे कि फ्री डोमेन मिलते हैं, इसी तरह आपको पेड होस्टिंग भी मिलती है, पेड डोमेन भी मिलता है आपको। जब आप होस्टिंग ख़रीदने जा रहे हो जब कभी भी, तो आपको ये बात ज़रूर अपनी कंसिडरेशन में रखनी चाहिए कि आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ये होस्टिंग ख़रीद रहे हैं वो थोड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो, कम से कम 5 साल से ज़्यादा या 4 साल से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो, ताकि आपको कभी
प्रॉब्लम ना हो, कोई रिन्यूअल करवाना है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हैंडल कर सकें प्रॉपर्ली। वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम है जो कि आपका डेटा सेंटर है, आपका डेटा कलेक्ट करके रखता है और उसको पब्लिश करता है, व्यूएबल करता है ऑन द वर्ल्ड ऑफ एन इंटरनेट। Web hosting can also provide data center space and connectivity to the internet for servers they do not own to be located in their data। अगर आपके पास डोमेन होगा और होस्टिंग नहीं होगी तो आप अपने डेटा को ओन करते हुए या अपने डेटा को पब्लिशेबल नहीं बना सकेंगे। डोमेन नाम आपको वो नाम देता है जिसको आप ओन करते हैं, और होस्टिंग वो जगह होती है जहां आप अपना डेटा अपलोड करते हैं ताकि वो वर्ल्ड वाइडली व्यूएबल बन सकें। इस वीडियो में हमने सबसे पहले ब्लॉग के बारे में डिस्कस किया कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, और फिर डिस्कस किया हमने वेबसाइट क्या होती है और मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंसेस जैसे कि जिक्र किया मैंने आपको कि आप ब्लॉग ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं, आप जो भी अपडेट करते हैं वो फर्स्ट पोस्ट बन के आपके सामने आ जाती है। और वेब होस्टिंग में वेबसाइट में आप प्रॉपरली एक पेज बनाते हैं, प्रॉपरली उसको असेंबल करते हैं जो कि आपकी कैटेगरी सब कैटेगरीज को मेंशन करती है। डोमेन नेम ऑफ योर वेबसाइट होता है, डोमेन जिसमें आप नेम अपना रजिस्टर करते हैं। इसमें दो किस्म के होते हैं, फ्री और पेड डोमेन आपके पास होते हैं, और इसी तरह होस्टिंग भी आपको फ्री और पेड मिलती है। फ्री और पेड होस्टिंग का और डोमेन होस्टिंग का जो मकसद है और जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्री में आप साथ साथ अपने साथ साथ जिसकी भी आपने जहाँ से भी फ्री डोमेन होस्टिंग ली हुई है, लेट्स सपोज आपने वर्डप्रेस से ली हुई है तो आप साथ साथ, या ब्लॉगर से ली हुई है तो आप साथ साथ अपनी वेबसाइट के साथ साथ आप ब्लॉगर को भी प्रमोट कर रहे होंगे। आप साथ साथ अपने ब्लॉगर या blogspot.com वालों को भी प्रमोट कर रहे होंगे। और पेड डोमेन जो डोमेन होस्टिंग होती है वो आप टोटली ओन करते हैं, उसमें आप सिर्फ अपने आप को ही प्रमोट करते हैं और अपनी अलहदा एक इंडिविजुअल रिकग्निशन और अपनी पहचान बनाते हैं। इस वीडियो की जो बुनियादी मकसद थे वो आपको डोमेन होस्टिंग क्या होती है ये बताना थे, और ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है ये बताना थे। उम्मीद करता हूँ ये चारों बातें आपको अच्छी सी समझ में आई होंगी।